एक मासूम लड़की ने कैसे अपने परिवार की मौत का बदला लिया। लीसा का परिवार गांव में पड़े भयानक सूखे की वजह से शहर जा रहा था, लेकिन तभी उसकी मां ने उन्हें कैनवास से ढक दिया। लीसा को यह अजीब लगा और वह मां से कारण पूछने के लिए बाहर निकली, परंतु वह यह नहीं जानती थी कि अगले ही पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। एक तीखा तीर हवा चीरता हुआ आया और उसकी मां की गर्दन को भेद गया। लीसा स्तब्ध थी, उसकी मां अब जीवित नहीं थी। वह तेजी से छिप गई। उसके पिता ने उसे अंदर रहने को कहा, लेकिन वह डाकुओं का सामना नहीं कर पाए। नृशंस डाकुओं ने उन्हें भी बेरहमी से मार डाला। डाकू गाड़ी की तलाशी लेने लगे। इसी बीच लीसा का भाई जो ऊपर लटका हुआ था, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह नीचे गिर पड़ा। डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। लीसा अपने भाई को बचाने के लिए उन पर कूद पड़ी, लेकिन डाकुओं ने उसे रोक दिया। भागो, लीसा ने अपने भाई से कहा, लेकिन तभी एक और तीर चला और उसकी आंखों के सामने भाई की हत्या कर दी गई। अब लीसा अकेली थी डाकुओं के बीच। उन्होंने उसकी खूबसूरती को देखकर उसे बंदी बना लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मौत का कारण वही बनेगा। रात गहरी थी, डाकू शराब में मदहोश थे, लेकिन सरदार की सौतेली बेटी की आंखों में कुछ अलग था, दया। अगले दिन वह एक चाकू लेकर आई और लीसा की रस्सियां काट दी। लीसा और वह भागने लगी, लेकिन लीसा के कदमों ने गलती से एक सूखी लकड़ी पर दबाव डाला, जिससे तेज आवाज हुई। डाकू जाग गए। अब उनके पीछे थी मौत की परछाई। लीसा और उसकी साथी पुल तक पहुंची। बिना सोचे लीसा ने पुरानी लकड़ी के पुल पर जोर से लात मारी। पुल भरभरा कर नीचे गिर गया और डाकू खाई में समा गए। लीसा को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन डाकू जंगल की पगडंडियों को अच्छी तरह जानते थे। जल्द ही उन्होंने लीसा को फिर से ढूंढ निकाला। तीर चला, लीसा पीछे हटी और सीधे 1000 फुट गहरे झरने में गिर गई। डाकुओं ने उसे मृत मान लिया, लेकिन लीसा मरी नहीं थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग। उसने चालाकी से 2 डाकुओं को खत्म कर दिया, लेकिन सरदार उसके सामने थी, एक खूंखार औरत। लीसा उसके सामने टिक नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही सरदार ने पीछे कोई आवाज सुनी, लीसा ने मौका देखा, तीर उठाया और एक ही निशाने में सरदार को मौत की नींद सुला दिया। लीसा ने अपने परिवार का बदला ले लिया। अब वह आजाद थी।